करें तो यहाँ पे ऑल लगा दो बॉर्डर। हमको यहीं तक प्रिंट आउट करना है एक्सेल में पेज लेआउट और यहाँ पे हम लोग क्या रहने जाए प्रिंट एरिया सेट कर देगा। अब सर हमें ये GHIJK सब ही आना चाहिए, समझ आए। हमारा क्या रहा है प्रिंट टाइटल, जहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हमको ग्रिड लाइन में ब्लैक एंड व्हाइट रो कॉलम के साथ चाहिए। इन तीनों को एक्टिव करके तुम लोग जो ही प्रीव्यू शो करोगे तो यहाँ सारे चीजें साथ में आ रही है। जहाँ तक सेलेक्ट की हो वही तक का ये सेक्शन पेज कर देना। दिक्कत आसानी से इसको आप लोग मार्किंग करके सब निकाल सकते हो। क्लियर है? यस सर। एक लोग ऑल्सो क्या कलर चेंज कर लीजिए। कलर चेंज तो तुम यहाँ पे चेक करो तुम्हारा क्या ये प्रिंट आएगा। देखो आ रहा है प्रिंट? नहीं सर। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि आपके पूरे सीट पे 10,48,576 तक है ये। यस सर। तो बैकग्राउंड देखने पेज लेआउट में जब जाओगे तो इसको डिलीट भी तुम लोग कर सकते हो। लेकिन सामने वाला अगर आपसे बोले कि नहीं मुझे पेज के इस पीछे में वाटर मार्क लगा के प्रिंट आउट करके दीजिए, तो एक्सेल में पेज लेआउट टैब में वाटर मार्क करके MS वर्ड की तरह वाटर मार्क वही नहीं आता है। बेटा वाटर मार्क कहीं आ रहा है एक्सेल में पेज लेआउट में वाटर मार्क कहीं आ रहा है। लेकिन कोई कह रहा है कि नहीं हमें प्रिंट आउट वाटर मार्क के साथ चाहिए। यस सर। तो एक्सेल में वाटर मार्क सेट करने के लिए आपको कहाँ आना पड़ेगा? इंसर्ट में। हाँ इंसर्ट में जाओगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है हेडर एंड फुटर। यहाँ पे आप लोग यहाँ पे मान लीजिए इतना दूर तक हमको चाहिए वाटर मार्क। किस तरह का चाहिए भाई? इस तरह का चाहिए, मान लीजिए यही चाहिए। कहाँ में क्लिक करो वेक्टर इसका प्रिंट आउट उसको डेटा को पीछे ले जाना। यहाँ बेटा रैप नहीं आता है, इंसर्ट करा थोड़ी। अब यहाँ पे तुम जब आओगे ना यहाँ पे तो इसको क्लिक करोगे तो ये होगा नहीं इसलिए। क्यों? इंसर्ट में सेलेक्ट नहीं सर। तो आप एक्सेल में भी इंसर्ट टैब में जाके हेडर फुटर से अपना वाटरमार्क सेट कर सकते हैं। इसको भी लिख लो और उसे क्या लगेगा ये फाइल है आपका करने आता है सर, डाउन टॉप करने आता है सर, यहाँ पे फॉर्मेटिंग भी हमको करने आता है सर, करने बट यहाँ फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट मतलब कंट्रोल 1 प्रेस होना करते हैं, याद है ना? यही है फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट में तुम आओगे ना यहाँ पे एक बॉक्स खुला है जहाँ पे अपने सिलेक्ट किए सेल का एंगल डिग्री वाइज आप कर सकते हो। यस सर। तो अलाइनमेंट केवल लेफ्ट राइट टॉप नहीं होता है, एंगल भी होता है जहाँ पे जिस मोड में अलाइनमेंट को फॉर्मेट में जाके मूव कर सकते हो। दिक्कत क्लियर है? यस सर। प्रोजेक्ट आएगा ना हर तरह से आप लोग इसको चेंज कर सकते हो। जबकि ये एंगल ओरिएंटेशन में आता है और इसमें नंबर आएगा, नंबर में फ्रैक्शन आता है जहाँ लॉन्ग डिजिट चूज करके आप ओके करोगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा। भी कोई लॉन्ग डिजिट आप सेल में डालते हो और वो अगर इस तरह का काम अगर करना स्टार्ट करे तो
तो आप लोग फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट में जाना और यहाँ पे इस बॉक्स में नंबर चूज करके फ्रैक्शन ले लेना। यस और सर। ये चूज करके वो नंबर ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? टू क्रिएट क्लियर। अब आपको क्या है करना, कोड सेल्स, क्योंकि सेल्स में एंट्री है करनी। थॉट इंटायर कॉलम चूज कर लो या रो। डॉट ऑटो फिट क्लियर हो गया। सेल्स डॉट इंटायर कॉलम या रो डॉट ऑटो फिट, यहां से इन सबको मिनिमाइज कर दो। अब देख तू जो भी एंट्री अगर करेगा ना यहाँ पे, ये अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ कोई नाम और भी अगर आप टाइप करें, जैसे अजय कुमार, आपको ए करना है, ये नहीं हो जाएगा रेट से। मेरा वीडियो भाई यार। यस हाँ? जी सर। आएगा ना? या सर हमने एक सीट लिया है सर, और यहाँ पे सर हमको नंबर सर है डालना, और हम क्या चाहते हैं सर कि एक ऐसा रूल लगा है इसमें 30 से कम अगर सेलेक्ट करके सेल को बेटा कंडीशनल में जाना दे। न्यू रूल में जाओगे ना, देखिए न्यू रूल में मिनिमम और मैक्सिमम आ रहा है, और हाईएस्ट में हमको क्या करना है, हमको कंडीशन देना है कि सर 30 से कम वाला ही रेड हो, बाकी रेड ना हो, तो इसको क्या कर देते हैं व्हाइट। ओके, अब देखिए सेल में अगर हम यहाँ पे 10 डाल दें तो रेड हो जाएगा। जी सर। लेकिन अगर 40 डाल दें तो रेड नहीं होगा। That is your conditional formatting। हम क्या चाह रहे हैं कि सर हमारे सिलेक्ट हुए सेल में कंडीशन कुछ इस तरह का सा लगे। एक रे कॉल जाला मजा होता है, मन पड़ जाए क्या बात खाली अपन फायदा आदमी हो जाता है। हेलो केस कर देता हूँ तुरंत देखा तो फंस जाए। यस सर। ये सारा काम कौन कर रहा है? कंडीशनल कोई फॉर्मेटिंग। भी आपसे सवाल अगर करे कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है, तो आप यही जवाब देना कि सर सिलेक्ट हुए सेल में